परमेश्वर के अति पवित्र नाम को सारी आदर और महिमा आज के इस अनुग्रहित दिन में देते हुए मुझे सुनने वाले सभी लोगों को मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में अपना स्नेह अभिवादन देता हूं और दूसरा कुरिन्थियों के 8वें अध्याय का पहला और दूसरा वाक्य पढ़ता हूं। अब हे भाइयों, हम तुम्हें परमेश्वर के उस अनुग्रह का समाचार देते हैं जो मकिदुनिया की कलीसियाओं पर हुआ है कि क्लेश की बड़ी परीक्षा में उनके बड़े आनंद और भारी कंगालपन में उनकी उदारता बहुत बढ़ गई। इस अनुग्रहित वचन में से मकिदुनिया की कलीसिया को मिली परमेश्वर की कृपा, इस विषय पर मनन करने के लिए परमेश्वर हमारी मदद करने पाए। मकिदुनिया की कलीसिया को मिली परमेश्वर की कृपा यह बताई जाती है कि वे बहुत उदार लोग थे। उदारता शब्द का मूल अर्थ यह है कि वे स्वयं अपने मन से या किसी और के मजबूर किए बिना अच्छा काम करने वाले लोग थे। यरूशलेम की कलीसिया को जब अपने विश्वास के कारण बहुत अधिक प्रताड़नाओं को सहना, नौकरियों को खोना और बहुत गरीबी में से होकर गुजरने जैसी अवस्थाओं का सामना करना पड़ा, ऐसे में स्वयं अपनी इच्छा से कुछ धन इकट्ठा करके उनकी कलीसिया की सहायता के लिए यरूशलेम भेजने की विश्वास योग्यता मकिदुनिया की कलीसिया ने दिखाई। जब मकिदुनिया की कलीसिया ने यह अच्छा काम किया, तब वह किस अवस्था में थी यह जानना भी हमारे लिए जरूरी है। वे कष्ट में, दुख में और गरीबी में थे, यह वचन स्पष्ट करता है। इतना ही नहीं, यह उदारता का काम उन्होंने ऐसे समय में किया जब ये कष्ट उनके सहने से बिल्कुल बाहर थे। ऐसे समय में उदारता की यह कृपा उनके द्वारा प्रकट होती है। दूसरे वाक्य के अनुसार उन्होंने पहले किसी समय में इन कष्टों को अनुभव किया था, ऐसा नहीं, बल्कि जब वे दूसरों के जीवन में उदारता का स्वभाव अपनाते हैं, उसी समय में खुद भी इन कष्टों में से होकर गुजर रहे थे। अत्यंत कष्ट और गरीबी सहने की अवस्था में ही वे लोग भी थे। मकिदुनिया की कलीसिया की एक ऐसी विशेषता जो हम सब के लिए एक अच्छा उदाहरण है कि ऐसे अत्यंत कष्टों को सहने के समय में भी कुड़कुड़ाए बिना, संदेह किए बिना, कष्ट चाहे कितने भी कठिन क्यों ना हो, लेकिन परमेश्वर की कृपा से वे आनंद की भरपूरी को अनुभव करते हैं। चाहे गरीबी कितनी भी कठिन क्यों ना हो, लेकिन परमेश्वर की कृपा के कारण उदारता दिखाने का अच्छा स्वभाव भी वे दिखाते हैं। प्रियजनों, जब हमारे जीवन में एक अच्छा काम करने का अवसर आता है, तब हम भी तो इस प्रकार ही कहते हैं कि इस वक्त मैं कुछ तंगी या कुछ उधार में से होकर गुजर रहा हूं। यहीं पर हमें खुद को जांचना जरूरी है कि हमारे जीवन में उस कृपा की भरपूरी कितनी है, या फिर हम यह कहकर अपने आप को बचा लेते हैं कि मदद करने की ये कृपा मेरे पास नहीं है। प्रियजनों, हम कुछ भी कहकर इस प्रकार नहीं सकते, क्योंकि हम पढ़ते हैं इसी अध्याय के 5वें वाक्य में कि मकिदुनिया की कलीसिया को यह कृपा कैसे मिली। और जैसी हमने अर्थात प्रेरितों ने आशा की थी, वैसे ही नहीं, वरन उन्होंने अर्थात मकिदुनिया की कलीसिया ने पहले प्रभु को, फिर परमेश्वर की इच्छा से हमको अर्थात प्रेरितों को सौंप दिया। तो आप ध्यान दीजिए कि उन्होंने यह कृपा इसलिए पाई क्योंकि परमेश्वर को जानने के द्वारा अपने आप को और जो कुछ उनका है उसको और अपने जीवन को भी परमेश्वर को सौंपने वाले ये लोग बने। ये हम स्पष्ट रूप से समझ पाते हैं। एक बार और अगर साफ साफ कहा जाए तो मैंने मन परिवर्तन पाया है, इसका सबूत मेरे धन के लेन देन के द्वारा देखा जा सकता है। मेरे एक आत्मिक पिताजी हैं जो इस प्रकार हमेशा कहते हैं कि किसी व्यक्ति ने मन परिवर्तन पाया है, इस बात का प्रमाण उसके धन के लेन देन के द्वारा स्पष्ट देखा जा सकता है। मकिदुनिया की कलीसिया वास्तव में मन परिवर्तन पाई हुई एक कलीसिया थी। उनकी महानता यह थी कि उनकी उदारता जितनी वे कर सकते थे उससे भी बढ़कर थी, जो कि उनकी अपनी इच्छा से थी। और उदारता उस समय पर नहीं दिखाई गई है जब उनसे मदद मांगी गई, बल्कि खुद यह जानकर कि यरूशलेम की कलीसिया गरीबी और तंगी में है, वे कुछ धन इकट्ठा करके कृपया इसे स्वीकार कर लीजिए, ऐसा कहकर उन्हें वे मदद भेजते हैं। इस कोरोना के समय में परमेश्वर ने हम सब की सभी आवश्यकताओं को पूरा किया है। हम में से कुछ लोगों ने परमेश्वर के नाम में खर्च करने के लिए उदारता से जिन लोगों के पास मदद पहुंचाना था पहुंचाई भी है, लेकिन कुछ लोगों ने इसे एक अवसर समझकर धन्यवाद की भेंट और 10वां अंश भी परमेश्वर के नाम में अलग ना रखकर उसे अपनी ही आवश्यकताओं के लिए इस्तेमाल कर लिया। आज के दिन में मकिदुनिया की कलीसिया को एक अच्छे उदाहरण के रूप में देखते हुए आइए उदारता दिखाने की परमेश्वर की कृपा हम परमेश्वर से पाने पाएं। सबोपदेशक 11वें अध्याय के पहले वचन के अनुसार,
अपनी रोटी जल के ऊपर डाल दे, क्योंकि बहुत दिन के बाद तू उसे फिर पाएगा। ऐसा वायदा करने वाला हमारा परमेश्वर हमें प्रतिफलों से भरने पाए, ऐसी मैं प्रार्थना करता हूँ। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको भरपूरी से अनुग्रहित करने पाए। आमीन।